मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस को जो है वो यूज़ करते हुए हम लोग एलिमेंटोर पे वर्क करेंगे। हमारे पास एलिमेंटोर बेसिकली एक एडिटर होता है। ये मैंने स्क्रीन पे देखे हैं, आप लोग लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले पेजेस पे जाएंगे, हमें जिस पेज को एडिट करना है। अच्छा, ये मैंने व्यू पेज जो है वो उस पर क्लिक किया। इस पर मैं देखूँगी कि मुझे कौन सा पेज करना है। मैं आपको एक अपनी ही वेबसाइट का जो मैंने बनाई है उसका सैम्पल दिखा रही हूँ कि ये एक प्रोफाइल पेज है और इसकी देखें आप किस तरीके से इस पर कंटेंट डला हुआ है। अब मैंने इसको रीडिज़ाइन करना है, तो अब हम अपने इस प्रोफाइल पेज के ऊपर जाकर अब हम इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से हुआ है। हमने अपने पेजेस का भी एक तमाम पेजेस खोले कि ये पेज कहाँ पर है। हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। पेजेस पे जाके हमने पेज का नाम लिखा प्रोफाइल और इसको जो है हमने फाइंड किया तो हमारे पास ये प्रोफाइल का पेज आ जाएगा और हम यहाँ से भी डायरेक्ट एडिट पेज पे जा सकते हैं। जो हमने प्रोफाइल का पेज खोला, एडिट पेज पे जाने के बाद जब ये इस तरीके से हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है तो हम इसको करते हैं एडिट विद एलिमेंटोर। जब हम एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे तो ये लोडिंग हो रही है, ठीक है। जब तक जो है हम देखेंगे कि पेज किस तरीके से एलिमेंटोर पे व्यू होता है। ये हमारे पास जो मैंने दूसरे पेजेस सर्च करके फाइंड किए थे, ये इस तरीके से मैंने इसकी एक प्रोफाइल पेज की डुप्लीकेट पेज बना लिया है। आप कोई सा भी डुप्लीकेट प्लगइन पे कोई भी इंस्टॉल कर लें और जो है वो डुप्लीकेट पेज हो जाएगा आपके ओरिजिनल पेज का। इस तरह ये होगा कि जो आपके ओरिजिनल पेज का जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वहीं रहेगा और जो न्यू पेज जो हम डुप्लीकेट पेज बनाएंगे उस पर हम एडिटिंग इजीली कर लेंगे। ये मैंने ये आपको मैंने ये देखें, आप स्क्रीन पे देख रही हैं, इस तरीके से पेज आ रहा है। अब मुझे देखना है कि मैंने किस तरीके से अपनी जो है वो एलिमेंटोर को ये बेसिकली जो डिज़ाइन हुआ हुआ है पेज ये किसी दूसरे एडिटर पे हुआ हुआ है, तो वो है विजुअल कंपोज़र। हम उसको नहीं यूज़ करेंगे, हम अपना ही एलिमेंटोर को एक एलिमेंटोर पेज डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर एलिमेंटोर के तमाम जो है वो सेक्शंस होंगे और हम उन सेक्शंस में ये डेटा डालेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी प्लेस है। अच्छा, मैं जो है वो मैं वही वाला पेज यूज़ करूँगी, वही वाला पेज एडिट करूँगी ताकि जो है मेरा ओरिजिनल डेटा आगे पीछे ना हो। तो मैं आपको ये भी शो कर रही हूँ कि किस तरीके से जो है हमने ये हम यूज़ कर सकते हैं। हमने देखिए यहाँ पे प्लस का साइन करें, यहाँ सेक्शंस हम 2 सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, सिंगल सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम 3 सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। देखिए 3 सेक्शंस 4 सेक्शंस भी ऐड हो गए। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये सिंपली ये यहाँ पे आप जब आपके पास स्क्रीन में आ रहा है ये इमेज हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करी। इसी तरीके से अगर मैं बोलती हूँ इमेज बॉक्स, मतलब इमेज के नीचे टेक्स्ट हो, तो ये इस तरीके से हम लोग इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने कोई सिंपल टेक्स्ट चाहिए तो मैंने ये इधर टेक्स्ट एडिटर ड्रॉप किया और अगर मुझे चाहिए कोई सा भी मतलब बटन वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ से अपना कुछ भी, मतलब मुझे इधर बहुत सारे ये इसमें प्रो वर्जन्स के भी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप प्रो वर्जन मेरी दूसरी वीडियो के अंदर जो है वो फाइंड करके डाउनलोड
ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, इसे प्लस करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कॉलम पे क्लिक करें और हम इसको डिलीट का बटन दबाएं तो ये हमारे देखें सिंगल 2 कॉलम बचे हैं, तीसरा कॉलम डिलीट हो गया है। अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कुछ, ये मतलब कितना जो है वो फिक्स हुआ है, दोनों आमने सामने हुए हैं, ये और भी बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा ये मैं क्रॉस करूँगी तो ये मेरा पूरा सेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम जो हमारे बने बनाए टेम्पलेट हैं वो मैं अब आपको नेक्स्ट सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बने बनाए टेम्पलेट इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब मैं ये डैशबोर्ड पे गई, टेम्पलेट पे गई और मैंने इसमें अपना थीम जो है वो थीम हेडर पे क्लिक किया। अब मुझे चाहिए बेसिकली कि मैं अपने एक पेज का टेम्पलेट बनाऊं, कि मतलब मेरे जितने भी पेजेस हैं उनका एक प्रॉपर टेम्पलेट होना चाहिए। तो तमाम पेजेस का प्रॉपर टेम्पलेट किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से हम टेम्पलेट इजीली बना सकते हैं कि ये तमाम पेजेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब मैंने इधर क्लिक किया, इसे मैंने जो है अपना सिंगल पेज पे क्लिक किया और सिंगल पेज पे क्लिक करके मैंने अपना ये टेम्पलेट यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ कि मुझे कौन सा टेम्पलेट चाहिए। मुझे ब्लॉग्स मैंने देखे, मैंने पेजेस देखे, अब ये मैं फाइंड कर रही हूँ। इसमें से आप कोई सा भी सेव पसंद कर सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आ रहा है ये आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये प्रो वर्जन में होगा, ये आपको मेरी वेबसाइट से ही मिलेगा प्रो वर्जन में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें से मैं चूज़ करी हूँ कि मेरी वेबसाइट के लिए कौन सा टेम्पलेट जो है वो मेरी वेबसाइट के लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा ये देखिए हम मैंने इसमें से जो है मैं फाइंड कर रही हूँ कि कोई सा भी, आप भी अपनी पसंद से कोई सा भी टेम्पलेट ले सकते हैं। अच्छा टेम्पलेट बेसिकली क्या है, टेम्पलेट एक लाइब्रेरी है जो मैंने एक थीम डाउनलोड की थी, मेरी बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स हैं, आप देख सकते हैं थीम किस तरीके से। मैंने एक एस्ट्रा के नाम से एक थीम होती है जो अपने जितने भी उसके टेम्पलेट्स होते हैं वो अपने स्टार्टर टेम्पलेट्स आपकी लाइब्रेरी में सेव कर देती है। तो जो मैं बेसिकली थीम यूज़ कर रही हूँ वो एस्ट्रा थीम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई नहीं है। उसका प्रो वर्जन भी होते हैं लेकिन हम फ्री भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बहुत सारे टेम्पलेट्स भी होते हैं। तो मैंने ये फ्री वर्जन एस्ट्रा की यूज़ की है और मैं इसकी पेड वर्जन नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैंने सिंपल एस्ट्रा को इंस्टॉल किया हुआ है, आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं एस्ट्रा क्या है, एस्ट्रा थीम कहाँ से डाउनलोड होगी, मेरे अपनी वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। मेरे यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप एलिमेंटोर प्रो और एलिमेंटोर पैक और जितने भी प्लगइन्स हैं जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा ये ऐप सिंपली एलिमेंटोर को हम अच्छा ये जो एस्ट्रा है वो बेसिकली एलिमेंटोर को यूज़ करता है और एलिमेंटोर आपको पास इतने सारे फीचर्स इसके पास आ गए हैं कि इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स जो है वो एस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए हम बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स होते हैं। लाइक अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी कंप्लीट वेबसाइट पर अगर एक ही जैसा टेम्पलेट और एक ही जैसा स्टाइल हो और एक ही जैसा लुक एंड फील हो तो मैं जो है वो अपनी वेबसाइट पे वो टेम्पलेट तमाम पेजेस पे डाल सकती हूँ। इसी तरह पोस्ट पे मैं डिफरेंट टेम्पलेट बना के डाल सकती हूँ, अपना हेडर अलग से बना सकती हूँ, अपना फुटर अलग से बना सकती हूँ, अपने इनर पेजेस का अलग हेडर बना सकती हूँ, अपने आउटर पेजेस का अलग हेडर बना सकती हूँ। तो ये बहुत ईजी है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आप ये देखेंगे मैंने एक हेडर एंड फुटर की वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से हम अपना हेडर एंड फुटर डिज़ाइन करते हैं। ये मैं आपको अपनी लाइव वेबसाइट पे दिखा रही हूँ, आप जो है अपने इस पे देख भी सकते हैं। cma.key.edu.pk की एक वेबसाइट है जो जिस पे जो है ये मैं आप व्यू कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव होता है, आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है, आप इसका व्यू मोबाइल रिस्पॉन्सिव में भी मोबाइल व्यू भी सेट कर सकते हैं। एलिमेंटोर बहुत फास्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा मैं अभी आप लोगों को सिर्फ शो करके दिखा रही हूँ कितने थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड इसके अंदर टेम्पलेट पड़े हुए हैं जो एस्ट्रा की उससे आए हैं। मैंने इसको परचेज़ किया हुआ है, मैंने बाय किए हुए हैं ये टेम्पलेट्स और मैं इसको अपने उसमें इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। मेरे पास इसकी की है, आप लोग चाहें तो आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं। अच्छा और मेरी वेबसाइट से भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। आप ये देखिए मैंने अभी आपको इंसर्ट करके दिखा रही हूँ, ये टेम्पलेट इंसर्ट हो रहा है।
तो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगेगा, पिक्चर्स वगैरह इसमें लोड हो जाएंगी। तो ये टेम्पलेट जो है वो बहुत इजीली जो है वो जो है एम्बेड हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके पास फ्री वर्जन नहीं होगा उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिनके पास एलिमेंटोर प्रो है तो वो इजीली इसको एम्बेड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ वो टेम्पलेट जब तक ऐड हो रहा है कि ये मैंने जो है वो जो अभी स्क्रीन पे आई थी, ये आपकी ये मेरी फैकल्टी डिज़ाइन हुई हुई है। ये मैंने एक ऑलरेडी बिल्ट इन पोर्टफोलियो टेम्पलेट जो है ये मैंने बनाया, और ये मैं आपको बताऊंगी इन आगे वीडियो में कि किस तरीके से मैंने ये पोर्टफोलियोज डिज़ाइन किए हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये टेम्पलेट एम्बेड हो गया। अब ये आप टेम्पलेट अपने तमाम पेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये कैसे यूज़ करेंगे तमाम पेजेस पे? अब आप बोलेंगे कि ये तो सारा डेटा सारे पेजेस पे आएगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट। हम इसको डायनामिक बना सकते हैं। लाइक अगर ये हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं तो हम इसको जो जो हमें रखनी है हम वो रखेंगे, जो डिज़ाइन हमें रखना है वो हम रखेंगे, और बाकी हम डिलीट कर देंगे। इसमें हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन जैसे अबाउट पेज, सर्विस पेज और कॉन्टैक्ट पेज बना हुआ होता है। अगर मैंने जैसे ये एक पेज बनाया और इसको एम्बेड किया तो मैं इसको सिंगल पेज के लिए भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ इस टेम्पलेट को। लाइक अगर मैंने अबाउट अस का पेज बनाना है तो मैं अबाउट अस के पेज को एक सिंगल ये टेम्पलेट में सेव कर लेती हूँ, और सेव करने के बाद जैसे मैंने इसको पब्लिश किया और इसको सेव कर लिया, और इसको सेव करने के बाद जब भी मुझे अबाउट अस का पेज बनाना होगा मैं ये टेम्पलेट ये स्टाइल यूज़ कर लूँगी। एम्बेड हुआ हुआ है, इसमें मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी होगी, रिलेटेड टू माय कंटेंट डालना पड़ेगा। ये वो कंटेंट है जो ऑलरेडी बिल्ट इन बना हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर जैसे सिंगल पेज है, मुझे सिंगल पेज, ये मैंने आपको बता दिया सिंगल पेज पे, अब मुझे तमाम पेजेस पे एक जैसा टेम्पलेट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने एक सिंगल पेज को एलिमेंटोर में सिंगल पेज को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सिंगल पेज को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने सिंगल पेज को सिलेक्ट किया हुआ है। सिंगल पेज को सिलेक्ट करके मैंने इसके अंदर जितनी भी इसके अंदर ये जो सिंगल पेज जो मैंने सिलेक्ट किया है इसके अंदर से मैं सारी चीज़ें ये डिलीट कर रही हूँ। ये देखिए रिमूव कर रही हूँ, और मुझे जो एग्जैक्ट चीज़ रखनी है, लाइक अगर मैंने ये एम्प्टी रखना है, सिर्फ बैकग्राउंड रखना है, तो मैं इस तरह भी कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे टेम्पलेट थोड़ा सा पसंद नहीं आया तो मैंने ये चेंज कर दिया। अब मैं इसमें देख रही हूँ कि एक तो मेरे एक फ़ोल्डर के टेम्पलेट होते हैं, एक ये एस्ट्रा के टेम्पलेट्स हैं, एक एलिमेंटोर के टेम्पलेट थे, और ये एस्ट्रा के टेम्पलेट है। एलिमेंटोर के टेम्पलेट भी फ्री हैं मेरे पास, और एस्ट्रा के टेम्पलेट्स भी मेरे पास हैं। अब मैं एस्ट्रा का प्रीमियम टेम्पलेट्स मेरे पास नहीं है। मैंने जो अपनी थीम यूज़ की है इस वेबसाइट पे वो एस्ट्रा की ही यूज़ की है, और मैं एस्ट्रा का एक फ्री टेम्पलेट एम्बेड करूँगी। जो टेम्पलेट मैं मेन अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रही हूँ, जो मैं एस्ट्रा की थीम यूज़ कर रही हूँ, वही टेम्पलेट मैं फाइंड करूँगी और फाइंड करके वो मैं यूज़ करूँगी अपनी पेजेस के लिए। ठीक है, ताकि हमारा जो लुक है, फील एंड लुक, वो एक जैसा है। ये लाइव वेबसाइट है तो मैं इसमें थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही, और मैं ज़रा सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बेटर इसके अंदर पोस्ट करूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से जो है वो अपनी किस तरीके से ईज़िली मैं जो है इसमें पोस्ट करूँगी। ये आपको मैं इजी स्टेप बता रही हूँ। अगर कोई मतलब लाइक अगर मैं किसी को यूज़र बना के दे रही हूँ, अपने ही डिपार्टमेंट में किसी को यूज़र बना के मैंने दिया, तो वो इजीली जो है वो अपने पेजेस को डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अपने पेजेस अपने अगर को आपने कोई न्यू पेज बनाना है, आपने सिंपल आप पेज पे गए, आपने ऐड टेम्पलेट किया, और उस टेम्पलेट को हम इसमें फाइंड करके ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये मेरा जो मेन डिज़ाइन है, मेरी जो थीम है, उसका ये है मेरे पास टेम्पलेट। अब मैं इसके अंदर अबाउट अस का पेज एम्बेड कर दूंगी, इसमें इंपोर्ट टेम्पलेट कर दूंगी। ये टेम्पलेट मेरे पास पेज में इंपोर्ट हो जाएगा, और मैं ये जो हेडर बना हुआ है, बेसिकली ये हेडर मैं चाह रही हूँ कि मेरे तमाम पेजेस पे ये हेडर आए। ये देखिए, हम आपको ये नज़र आ रहा है, ये तमाम पेजेस पे मेरे हेडर नज़र आएगा, व्यू होगा। अच्छा, अब ये देखें, ये अगर आप ये चाहते हैं कि ये अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगी तो ये मेरा डेटा जो है वो सारे
सब पेजेस पे ये नज़र आएगा। मैं भी आपको इन मील माइल करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन है। इसके अंदर जो है वो गैप है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है और कंटेंट बना हुआ है। बहुत ही प्यारे और बहुत ही नाइस तरीके से जो है वो ये ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट हैं। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे और क्या साइज़ होना चाहिए। आपको कोई कोडिंग नहीं इसमें यूज़ करनी, आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब देखिए ये अबाउट अस आ रहा है, ये नाम है बेसिकली टेम्पलेट में। तो अब मैं इसको डायनामिक कर दूंगी। लाइक मेरा कोई भी पेज खुलेगा, मुझे उस पेज का उसका पोस्ट का नेम चाहिए। तो मैं अगर कोई पोस्ट है तो मैं पोस्ट टाइटल इसमें ऐड कर दूंगी। अगर ये पेज है तो मैं इसमें पेज टाइटल ऐड कर दूंगी। तो ये मुझे भी दिखा रहा है कि जो मेरा जो लास्ट करंट पेज था ये उसकी डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी डिस्क्रिप्शन पे, मैं इसमें पोस्ट एक्सपर्ट कर दूँगी। अब इसमें कोई भी कंटेंट नहीं डाला हुआ था तो एक्सपर्ट में नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब ये जब भी पेज लोड होगा, जब भी मैं कोई दूसरा पेज खोलूँगी तो वो उसका डायरेक्ट आपकी उस पेज का नेम उठाएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन उठाएगा। इसमें आपको कोई नहीं, आपने अपना टेम्पलेट बना लिया एक, और वो तमाम पेजेस पे जो भी पेजेस खुलेंगे उसका ऑटोमेटिकली डायनामिकली वो उसका नेम उठाएगा उस पेज का, और जो है उस पेज को उठाकर उसका नेम उठाएगा और वो उसको व्यू कर देगा। इसी तरीके से आप उसके अंदर तमाम अपनी डिटेल्स भी डाल सकते हैं जो आपने लाइक अगर मैं अभी आपको इसमें दिखाती हूँ कि मुझे जो मेन एरिया है बेसिकली मैं उस पेज का कंटेंट चाह रही हूँ जो उन पेजेस पे डला हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने जो है उस पेज पे ये सारी चीज़ें रिमूव करूँगी और रिमूव करके मैं एग्जैक्टली वही कंटेंट डाल दूँगी जो उन पेजेस का एक्चुअल कंटेंट है, वो भी डायनामिक तरीके से डल जाएगा। सिंपल आपने क्लिक करना है। ये छोटा सा आपके पास एक वो आ रहा होगा टाइटल के साथ, एक छोटा सा आपके पास फ्लावर ये बना हुआ आ रहा होगा, एक आइकन बना हुआ आ रहा होगा। उस आइकन, अच्छा ये मैं पब्लिश करके देख रही हूँ। देखिए इसमें इसने कहा है वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट। तो मैं तमाम पेजेस पे ये टेम्पलेट डिस्प्ले करना चाह रही हूँ। अब मैं व्यू करूँगी, अब देखेंगे आपके ये किस तरीके से व्यू होता है। अब मैं आपको व्यू करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मेरी मेन वेबसाइट है और मैंने प्रोफाइल खोला तो इस पे जो डेटा डाला हुआ था अभी थोड़ी देर पहले वो नहीं आया, ये वो डेटा आया है। देखें टाइटल तो वही उठ के आ गया जो उसका टाइटल था, लेकिन बीच में मैंने वो रिमूव नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रिमूव नहीं किया। तो ये प्रॉपर पूरा पेज जो है वो उसके ऊपर जो ऑलरेडी कंटेंट डाला हुआ था मैंने वो आ गया उठकर। अब ये जितने भी आप पेजेस खोलेंगे ये उन सब पे आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें कोई रिमूव नहीं किया। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे सिंपल मैं पोस्ट कंटेंट इस पे डालना चाह रही हूँ। तो मैं जो है वो इसमें मैंने आपको ये मैं उसको टाइटल भी करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पेज का टाइटल आता है। ये देखिए मैंने इसको जो है पेज टाइटल कर दूँगी मैं इसको, और ये आपके पेज का टाइटल आ रहा है। देखिए फैकल्टी प्रोफाइल्स, और ये आपका एक्सेप्ट आएगा। इस तरीके से आप बहुत इजीली डायनामिक तरीके से अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास एलिमेंटोर प्रो होना चाहिए जो मैंने अपने यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स पे डाला हुआ है। आप इजीली मेरी तमाम वीडियोस को फॉलो करेंगे, आप बहुत इजी से है आप जो है वो अपनी वेबसाइट खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो काइंडली आप उसे लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे और जो है मैं आप लोगों के लिए और ट्यूटोरियल्स बनाऊं और आपको अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, फिर हम ये आते हैं अपने कंटेंट की तरफ। देखिए अच्छा मैंने ये सब रिमूव कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी बेसिकली इसमें मैं डालूँगी सिर्फ वो कंटेंट जो मैं चाह रही हूँ कि हर पेज का जो उसका अपना कंटेंट है वो है। तो मैं उसको डायनेमिकली डालूँगी। और डायनेमिकली हम कैसे डालते हैं कि हम जिस तरीके से हम पोस्ट टाइटल डाल रहे हैं इसी तरीके से हम पोस्ट कंटेंट डालेंगे डायनेमिकली। अब ये देखिए जो एम्प्टी हो गया है तो इसमें सब एम्प्टी आ रहा है, इसमें उसका कंटेंट नहीं आ रहा है। अब मैं आपको इसका एग्जिस्टिंग कंटेंट डाल के दिखाऊंगी कि एग्जिस्टिंग कंटेंट
जो ऑलरेडी था वहाँ पे प्लेस वो कैसे व्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये उन लोगों के लिए भी है ये ट्यूटोरियल जो मतलब जो जिनको मतलब जो मेरे अपने कोलीग्स हैं जो जिनको कभी अपडेट करना होता है, जो मैंने यूज़र्स बनाए हुए हैं उनके लिए भी मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है ताकि ये इजीली जो है वो इसको एडिट कर सकें और जो है वो उनको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि किस तरीके से अगर उनको कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है तो वो इजीली इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी है। मैं अगर मैं चाहूँ तो इस पेज के ऊपर जो है कुछ चीज़ें पड़ी रहने दूँ और उसके ऊपर मैं उसको उस पेज का डायनेमिक कंटेंट लेकर आ जाऊँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जितने भी पेजेस हैं अगर मैं सब पे इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, अगर ये सिर्फ अबाउट अस का पेज अगर हमें बनाना होता तो हम सेम चीज़ें उसी पे डालते, मतलब उसके से कुछ भी डिलीट नहीं करते, सेम वो टेम्पलेट इंपोर्ट करते और उसके ऊपर हम सिंपली अबाउट अस का टेम्पलेट सेव कर लेते। ठीक है, और वो जो सिंगल पोस्ट कह रही है उस पर जब ये पब्लिश के लिए पूछती है तो ये आप कॉर्नर पे ये अपडेट के बराबर में एक आइकन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करो और आपको इसको जहाँ जहाँ व्यू कराना है आप उधर से सिलेक्ट करो और आपको वो एग्जैक्ट उसी पेज पे शो करेगी जहाँ आप चाहते हैं। लाइक अगर अबाउट अस के पेज पे आप ये टेम्पलेट चाहते हैं तो ये एक अबाउट अस पेज का टेम्पलेट बन जाएगा। अच्छा, ये मैंने एक बहुत इजी तरीके से प्रोफाइल बनाया था, उसका भी मैं आपको दिखा दूंगी कि फैकल्टी के प्रोफाइल का टेम्पलेट बना हुआ है, हम किस तरीके से इसमें और फैकल्टी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको डाल के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो आ रहे हैं, इसमें व्यू हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये डायनेमिक टेबल ऑफ कंटेंट्स है। लाइक अगर आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट को आप व्यू करवाना चाह रहे हैं तो ये आपके ही पेज के टेबल ऑफ कंटेंट्स फाइंड करके आपको देगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने इसमें से जो है वो रिमूव कर दिया है। अब मैं इसमें पोस्ट कंटेंट डालूंगी, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मैं दूसरी चीज़ों में लग गई हूँ अभी। ये मैंने देखा इसमें पोस्ट कंटेंट डाला तो ये जो मेरा फैकल्टी का पेज था, जो मेरा लास्ट पेज था, उसका कंटेंट उसने मुझे दिखा दिया कि ये इस तरीके से व्यू होगा। ठीक है, तो आपका जो भी लास्ट कंटेंट होगा, लास्ट पेज होगा, वो आपको व्यू करके दिखा देगा। ये मेरा लास्ट पेज अपडेट हुआ है तो उसने मुझे ये लास्ट पेज दिखा दिया कि ये आपका फैकल्टी का जो पेज बना हुआ है उसका कंटेंट है, इस तरह से व्यू का। अब ऐसे नहीं होगा कि तमाम अब फैकल्टी हर पेज पे फैकल्टी का प्रोफाइल आ जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैंने इसमें डायनामिक पोस्ट कंटेंट डाला है। मैंने ऊपर जो 4 आपको ये ऊपर कॉर्नर में नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने इस पर पोस्ट किया है सिर्फ पोस्ट कंटेंट। ये ऊपर से मैंने क्लिक किया और इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया पोस्ट कंटेंट को। अब मैं इधर ऐड कर रही हूँ एक सिंगल मैंने इसमें किया, मैं आपको सिंपल तरीके से करके बता रही हूँ। इसको मैंने प्लस का साइन किया, इधर मैंने पोस्ट कंटेंट ऐड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इजी है और इसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। नीचे वाला मैं डिलीट कर दूंगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 हो गए थे, मैंने आपको दूसरा भी करके दिखा दिया। ये भी मैं रिमूव कर दूंगी ताकि रिपीटेडली नहीं आए। अब मेरा पेज बिल्कुल क्लीन है। अब इसमें जो पेज होगा उसका जो अपना कंटेंट होगा वो ही उठ के आएगा। सिर्फ हमने इसका लुक एंड फील चेंज किया है। लाइक हमने इसका हेडर चेंज कर दिया है। अच्छा, हम ये हेडर पे जो पिक्चर आ रही है इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अगर हम डायनामिक फीचर्ड इमेज चाहें तो वो हो सकती है। लाइक हमने उसको पिक्चर पे क्लिक करेंगे और हम इसकी डायनामिक फीचर्ड इमेज पे जाएंगे और ये हमारी फीचर्ड इमेज जो है वो आपको व्यू हो जाएगी। ये मैं इसका थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ। इसमें मैंने एक्सपर्ट भी डाल दूँगी ताकि तमाम पेजेस के एक्सपर्ट इसमें व्यू हो जाए आपको इजीली, और जो है कोई सा भी पेज हो उसके एक्सपर्ट यूज हो जाएंगे। मैं एक जर्नल पेज बना रही हूँ जो तमाम पेजेस के डिज़ाइन है। आप तमाम पेजेस पे ये डालें और अगर आपने कोई एक यूनिक पेज के लिए
कोई एक आपका जैसे अबाउट अस का पेज और उसका बनाना है तो आप सेम स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे। आप टेम्पलेट्स में जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाके जो है वो डिज़ाइन टेम्पलेट करेंगे, अपना क्रिएट टेम्पलेट करेंगे और उसमें जाकर आप जो है अपना टेम्पलेट क्रिएट करके उसको डिफ़ाइन कर देंगे, उसकी कैटेगरी को कि ये कहाँ पे शो होना चाहिए। ये मैं इसके जो है एडवांस ऑप्शंस में मार्जिन्स को सेट कर सकती हूँ। लाइक अभी प्रोफाइल निचोटा हुआ नज़र आ रहा था तो मैंने इसको कर दिया। अब मैंने पेज रिफ्रेश करके देखना है कि मेरा पेज कैसा नज़र आ रहा है। ये वो ओल्ड पेज है, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो जो मैंने एक्चुअल पेज जो मैंने डुप्लीकेट पेज बनाया था उस पर मैंने वो प्रोफाइल बनाई थी। ये देखें, ये मैं आपको दूसरा पेज दिखा रही हूँ। ये एडमिशन प्रोसेस का पेज है। आप ऊपर उसका आप हेडर देख सकते हैं, इसका टाइटल देख सकते हैं और कंटेंट देखिए आप उसका अपना ही आ रहा है। टाइटल भी उस पेज का अपना आ रहा है, कंटेंट भी अपना आ रहा है। अच्छा, जो फैकल्टी प्रोफाइल का पेज है ये मैंने मेन्यू में से अभी अपडेट नहीं किया, मैं इसको भी अपडेट कर दूंगी ताकि वो उसको नज़र आए जो मैंने डुप्लीकेट पेज न्यू पेज बनाया है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये एडमिशन प्रोसेस का पेज है और इस पे तमाम कंटेंट इजीली आ रहा है। बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा लुक फील एंड लुक है। हेडर भी बहुत क्लीन है और हमारी थीम से मैच हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने इजी स्टेप्स में अपने टेम्पलेट्स, अपने पेज के टेम्पलेट्स, आप अपने पोस्ट का टेम्पलेट भी इसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको तमाम वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट पे भी अपना इनर पेजेस पे डाल सकते हैं और होम के लिए आप अलग टेम्पलेट रखें। ये भी पॉसिबिलिटी है। लाइक अगर आप पोस्ट पे भी चाह रहे हैं कि ऐसी हो और पेजेस पे भी ऐसा चाह रहे हैं तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं कैटेगरी। अब ये मैं आपको कलर चेंज करना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम अब अपना हमारा जो एक्सपर्ट है उसका हमने स्टाइल चेंज करना है। उसकी टाइपोग्राफी में हम देखेंगे कि इसमें कैसे आ रहा है। पहले ब्लैक आ रहा था, अब जो है वो वाइट आएगा। तो मैं अपनी ये मैं चेंज कर रही हूँ। ये इस तरीके से हम आगे पीछे करके देख सकते हैं। बहुत इजी है। अपना फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर कंटेंट कलर चेंज कर सकते हैं। ये जैसे ब्लैक आ रहा है, अब मैं इस पर वाइट करना चाह रही हूँ तो ये मैंने अपडेट किया तो ये देखेंगे इस तरीके से आ गया। ऑटोमेटिकली इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब ये आपके कंटेंट के हिसाब से साइज़ आगे पीछे होगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो इसकी CSS लिखें और उसकी एडिटिंग में जाएं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।